वरुथिनी एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा। एक समय की बात है, पांडवों में से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, आप मुझे बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महत्व बताएं। तब श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। यह अत्यंत पुण्यदायिनी, पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य इसका व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। फिर भगवान कृष्ण ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर एक राजा मानधाता राज्य करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा, सत्यवादी एवं दानी था। एक बार वह तपस्या हेतु वन में गया। वहीं एक जंगली भालू ने आकर उसका पैर चबा लिया। राजा ने घोर पीड़ा सहन की, परंतु प्रभु का स्मरण करता रहा। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और भालू का संहार किया। फिर उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम वरुथिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारा समस्त कष्ट दूर होगा। राजा ने व्रत किया और पुनः स्वस्थ होकर दिव्य शरीर प्राप्त किया। एकादशी की कथा के बाद विनायक जी की कथा कहते हैं। एक समय की बात है, उज्जैनी नगर में विनायक नामक एक ब्राह्मण था जो अत्यंत निर्धन था परंतु बड़ा ही धार्मिक था। वह नित्य उपवास करता और भगवान विष्णु तथा श्री गणेश की आराधना करता। एक वर्ष बैसाख मास की वरुथिनी एकादशी आई। विनायक ने विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लिया और श्री विनायक जी की मूर्ति के समक्ष दीप जलाकर पूजा की। उस रात जब वह जागरण कर रहा था, तभी एक चोर उसके घर में घुस आया। लेकिन जैसे ही वह अंदर आया, श्री विनायक की प्रतिमा से तेज प्रकाश निकला और चोर अंधा हो गया। डर के मारे उसने सारी चोरी कबूल कर ली और ब्राह्मण से क्षमा भी मांगी। विनायक ने दया दिखाते हुए उसे क्षमा कर दिया और उपदेश दिया कि वरुथिनी एकादशी व्रत से जीवन सुधर सकता है। चोर ने भी वही व्रत किया और उसका जीवन परिवर्तित हो गया। जय हो श्री गणेश जी महाराज की जय हो। एकादशी के व्रत का महत्व। इस एकादशी का व्रत करने से भूत प्रेत पिशाच आदि सभी बाधाएं दूर होती है। यह व्रत दान तप और यज्ञ से भी अधिक पुण्यदायी है। जो व्यक्ति इस दिन दान करता है उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। दशमी तिथि को एक बार सात्विक भोजन करना जरूर चाहिए। एकादशी को सूर्योदय से पूर्व स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए निर्जल या फलाहार जरूर लेना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर फिर व्रत का पारण करना चाहिए।